सरकार को ये बात सोचना चाहिए और जल्द से जल्द ये फैसला वापस लेना चाहिए। हिंदू को तो मिटाए जा रहे हो, ऊपर से बोल रहे हिंदू, किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो? कहाँ से हिंदू लेके आओगे? आपको जानकर थोड़ी हृदय में ठेस पहुंचेगी, दुख भी होगा। कारण क्या है कि आज हम सनातनियों के प्रति बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। जगह जगह हमारे मंदिर, धार्मिक संस्थान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज इसी दौर में हमारे आश्रम जो साबरमती के किनारे जावल्य ऋषि की तपोभूमि और जहां पर संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम स्थित है, उस आश्रम को तोड़कर एक खेल का मैदान बनाने की कुचेष्टा की जा रही है और यह बहुत निंदनीय है, बहुत खेदपूर्ण है। और यहाँ पर उसी के समर्थन में यह जन समुदाय खड़ा हुआ है कि यह आश्रम किसी भी तरह बचना चाहिए और जितने भी मंदिर हैं, धार्मिक संस्थान हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ ये जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और इसी विषय को लेकर के हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जो संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद की जो ज़मीन है वो 4 भागों में खरीदी गई है। एक बार 1980 में खरीदी गई है, फिर उसके बाद 1990 में खरीदी गई है, फिर 1996 में, फिर 98 में। ऐसे 4 बार में कुछ नियमों के अनुसार गवर्नमेंट से पैसा देकर खरीदी गई है। आज वहाँ पर ओलंपिक के लिए 2036 में जो भारत में अहमदाबाद में ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए उस ज़मीन को सरकार वापस लेना चाहती है। लेकिन जो आश्रम को नोटिस दिया गया है उसमें ओलंपिक का उद्देश्य नहीं है। उसमें उन्होंने उद्देश्य क्या बताया है? उद्देश्य ये बताया है कि आपके यहाँ पर जो नियम के अनुसार हमने ज़मीन आपको दी थी, बेची थी, वो नियम नहीं पालन किए जा रहे हैं। नियम क्या था कि वहाँ पर सामाजिक सेवा कार्य चलने चाहिए। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या अहमदाबाद आश्रम से सामाजिक सेवा कार्य नहीं हो रहे? हो रहे हैं। तो जन सामान्य भी देखिए सब जागरूक है, सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको चाहिए स्वस्थ जीवन, सम्मानित जीवन, उन्नत जीवन और चरित्रवान जीवन। और सबको भौतिकता का विकास तो चाहिए, परंतु भौतिकता के साथ सच्चरित्रता चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए। दारू पी करके भटकने वाले तो कहीं मिल जाएंगे और जगह जगह पर दुकानें भी खुली हुई हैं, पर ऐसे संस्था जो धर्म और धर्म जागृति के साथ साथ चरित्र और नैतिक मूल्यों की रक्षा कर सकें, ऐसे सामाजिक संस्थानों की रक्षा होनी चाहिए। और मैं आगे और अब इस मुद्दे पर बताऊं कि जो नोटिस आया है कि वहाँ पर सामाजिक सेवा कार्य नहीं हो रहे, फिर जो भी सेवाएं हों वो नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं। किसी भी केंद्र में से पैसा लिया जाता है? युवा सेवा संघ चल रहा है, नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए पैसा लिया जाता है? महिला उत्थान मंडल चल रहे हैं, गौशालाएं चल रही हैं। तो ऐसे धार्मिक सेवा कार्य, सामाजिक सेवा कार्य जो चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार द्वारा या वहाँ की नगर पालिका द्वारा बहुत बड़ा भूल हो रही है और उस भूल को सुधारना चाहिए। ये हम सबकी धार्मिक आस्था का केंद्र है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। और भी यहाँ पर जो भी हैं अपने अपने भाव रखेंगे। अभी हमारी भारत सरकार से गुजारिश है, माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, सभी से हमारी गुजारिश है कि ये पिछले 50 सालों से जो बना अपना संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, इसको क्षति न पहुंचाई जाए। इससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और वहाँ पे ध्यान योग शिविर, सत्संग कार्यक्रम चलते हैं, गौशालाएँ, साहित्य वितरण, बाल संस्कार केंद्र, महिला उत्थान मंडल और युवा सेवा संघ, व्यसन मुक्ति अभियान, बहुत से दैवी कार्य वहाँ पे हो रहे हैं और उन दैवी कार्यों को सतत चलता रहे, यह ऐसी हमारी गुजारिश है और इस पे संज्ञान लिया जाए माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा। हरिओम। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो। मेरी भारत सरकार से ये अनुरोध है
कि जो आपने ये फैसला लिया है इसको वापस ले लिया जाए। आज हम केवल एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, वक्त आने पर हम भारत बंद भी करेंगे क्योंकि वो हमारी आस्था का विषय है। हिंदू वैसे ही कम होते जा रहे हैं, हिंदू पलायन करते जा रहे हैं, भारत में संस्कृति बची नहीं है। भारत की जो संस्कृति बच रही है वो कुल एकमात्र परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू हैं, जिनकी वजह से आज सनातन की जड़ बची हुई है। जिन लोगों को इसके बारे में इसका भाव नहीं पता है, बहुत लोगों को पता लगता जा रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है। तो मेरी भारत सरकार से ये अनुरोध है कि इस फैसले को वापस ले लिया जाए, अन्यथा आप सत्ता में आने के लिए भी तरस जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं पंजाब लुधियाना आश्रम से करीब 27-28 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये सरकार के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के सह पे जो गुजरात अहमदाबाद मोटेरा आश्रम को तोड़ने की बात की जा रही है, ये बहुत ही हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं की आस्था के लिए बहुत ही जघन्य अपराध होने वाला है। मोटेरा आश्रम जहाँ से संत शिरोमणि आसाराम जी बापू के संकल्प से चल रहे दुनिया भर में 450 आश्रमों का गतिविधि जहाँ से संचालित होता है, जहाँ से इतने सारी सेवा कार्य जहाँ से संचालित हो रहे हैं, उस आश्रम को तोड़ना, इसके पीछे एक यही वजह है कि सरकार के द्वारा जो एक ड्रीम स्कीम जो निकाला गया है ओलंपिक का, 2036 में ये ओलंपिक कराने वाले हैं और उस ओलंपिक के लिए ये वहाँ पे स्थित 3 आश्रमों को तोड़ने का इन्होंने नोटिस भेजा है। तो क्या ये 2036 तक ये रह पाएंगे? क्या भारत के सभ्यता संस्कृति की रक्षा में जो आश्रम चल रहे हैं उन आश्रमों को ध्वस्त करके क्या ये ओलंपिक के खेल तक ये बने रहेंगे? सरकार को ये बात सोचना चाहिए और जल्द से जल्द ये फैसला वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम पड़ने वाला है। जो हिंदुओं के ऊपर, जो हिंदुओं के मन में जो गुस्सा उठ रहा है, लेकिन जिस दिन असल मौका आएगा विरोध जताने का, उस दिन सरकार जहाँ से आई थी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो पोजीशन था, फिर वहीं पहुँच जाएगी। फिर जो है वो संस्कृति के नाम पे झूठा वादा करके आने वाली सरकार को ये बात सोचना चाहिए। दिल के ऊपर कितना चोट पड़ रहा है हिंदुओं के दिल के ऊपर, ये बात सरकार अभी नहीं समझ रही है, लेकिन समझेगी और तब समझ में आएगा जब इसके पल्ले, सरकार के पल्ले कुछ भी नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। भारत सरकार से गुजारिश है, ये ओलंपिक के नाम पे उस जगह को जो है सो तोड़ा जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है। ओलंपिक तो कहीं भी हो सकता है, किसी जगह पे भी बन सकता है। कोई ज़रूरी है आश्रम तोड़ के ही ओलंपिक का बनेगा? कोई ज़रूरी है? बहुत सी जगह पड़ी हुई है। ऊपर से बात करते हैं हिंदू राष्ट्र का, सारे हिंदू को तो मिटाए जा रहे हो, ऊपर से बोल रहे हिंदू। किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो? कहाँ से हिंदू लेके आओगे? खेल तो देश विदेश से कराओगे, अमेरिका लंदन में कराओगे, यहाँ कराओगे, वहाँ कराओगे, यहाँ क्या करोगे? कहाँ से ले आओगे? किस बात करते हैं हिंदू? मेरा आज का जो विचार है कि जो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद मोटेरा आश्रम, ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी धरोहर है। बहुत से ऐसे सेवा कार्य, जो कई तरह के सेवा कार्य आश्रम की ओर से बहुत वर्षों से जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो एक ऐसा व्यवहार है सरकार की ओर से, ये बिल्कुल भी एक न्यायिक सम्मत व्यवहार नहीं है। ये एक बहुत ही जो एक गलत तरीका अपनाया जा रहा है आश्रम की ज़मीन को हड़पने का। आश्रम ने हमेशा से ही बहुत अच्छे सेवा कार्यों के साथ जो है वो मानव जाति की सेवा की है और पूज्य बापू जी के हमेशा उपदेशों से, पूज्य बापू जी की आज्ञा से ही जो है वो आश्रम में तरह तरह की सेवाएं चलाई जा रही हैं और बहुत वर्षों से बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन जो सरकार ने ये अमानवीय एक जो उपदेश निकाला है, जिसमें आश्रम के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं जो कि बिल्कुल सरासर गलत हैं, और जो भी आश्रम में गतिविधियां हो रही हैं वो पूरी सरकार के दिशा निर्देशों को सामने रखते हुए ही की जाती हैं। जो भी ज़मीनें जहां पर भी आश्रम के निर्माण कार्य हुए हैं वो पूरे सब कुछ जो है वो सरकार के दिशा निर्देशों को शुरू से ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है और हमें इस अन्याय के जो खिलाफ़ है वो आवाज़ अवश्य उठानी है और हमें अपने आश्रम को बचाना है, ताकि हमारे आश्रम की जो सेवा कार्य हैं, जो गतिविधियां हैं, वो निरंतर इसी प्रकार चलती रहें।